एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम यश कुमार, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड डायरेक्टर ऑफ मेड यूनिवर्स। तो मैं आज इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी नीट बच्चों का नीट एग्ज़ाम हो चुका है और हमारी साइट्स पे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं। तो हर बच्चे को मैं अलग अलग करके एक्सप्लेन नहीं कर सकता फ़ोन पे। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो रिलीज़ करूँ जिसमें मैं बच्चे की सारी क्वेरीज और सारे जो भी उनके कंसल्ट है वो सारी चीज़ें उनकी क्लियर करूँ। तो इंडिया में अब की बार 20 लाख प्लस बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा है और इंडिया में जो टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट मिला के है वो 1 लाख है। हर बच्चा प्राइवेट में एडमिशन नहीं ले सकता। अगर कुछ बच्चे प्राइवेट में एडमिशन ले भी लेते हैं उसके बाद भी हर बच्चा इंडिया में एडमिशन नहीं ले सकता और इंडिया में एमबीबीएस नहीं कर सकता। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के 500 है, 600 है, जिन बच्चों का इतना स्कोर है और उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है, क्योंकि कट ऑफ ही हाई इतना जा रहा है, तो क्या वो बच्चे एमबीबीएस करने लायक नहीं है? तो क्या वो बच्चे एमबीबीएस नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? उनमें भी कैपेसिटी है। वो तो इंडिया में सीट कम है, इसलिए बच्चों को सीट नहीं मिल पाती है। और जैसे कि अभी बच्चों ने नीट दिया है और जो बच्चे अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं उनके लिए मैं लेके आया हूँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जिनके साथ हमारा ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आप यूनिवर्सिटी वर्ड पे ध्यान दीजिए क्योंकि उज़्बेकिस्तान में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है। जितनी जितने और भी है वो सब या तो कैंपस हैं या एकेडमी है या इंस्टीट्यूट्स हैं। पूरे उज़्बेकिस्तान में सिर्फ एक ही है जो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। बाकी सब और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बाकी सब इनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके बाद आता है कि जो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की सीट है वो बहुत जल्दी फुल हो जाती है। इसका रीज़न मैं आपको बता ही चुका हूँ क्योंकि वो एक ही यूनिवर्सिटी है इसलिए सीटें बहुत जल्दी फुल हो जाती है। और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन कारण यही है कि आप जितनी जल्दी हो सके, जो बच्चा अब्रॉड जाने की सोच रहा है वो जल्दी से जल्दी इसके लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करे। क्योंकि अगर आप लेट होते हैं तो हो सकता है सीट फुल हो जाए और आपको सीट ना मिले। आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से रह जाएंगे। तो मैं आपको आज पूरा समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस बताता हूँ, किस तरह से हम काम करते हैं और क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो देखिए हमारे दो ऑफिस है। एक तो इंडिया में हमारा ऑफिस है और एक हमारा यूनिवर्सिटी में ऑफिशियल ऑफिस है। और अभी है मैं जो ऑफिस में बैठा हूँ अपने में, और एक ऑफिस हमारा इंडिया में है। तो आपका प्रोसेस इस तरह स्टार्ट होगा, जैसे जिस भी बच्चे को एडमिशन लेना है वो बच्चा हमारे पास अपना डॉक्यूमेंट्स भेजेगा। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है? डॉक्यूमेंट्स में आपकी 10th और 12th की मार्कशीट आती है, आपका पासपोर्ट आएगा और आपका नीट स्कोर आएगा। अब कुछ बच्चों की क्वारीज ये होंगी कि देखो जी हमारा नीट का जो स्कोर है वो तो अभी आया ही नहीं है, रिजल्ट अभी आया ही नहीं है। तो जिन बच्चों ने एग्जाम दिए उनको, हर बच्चे को लगभग ये पता होगा कि वो एटलीस्ट पास हो ही जाएगा, क्योंकि ये मेन रिक्वायरमेंट है एनएमसी के अकॉर्डिंग। जो 2021 के अकॉर्डिंग गाइडलाइन है ये कि आपको नीट पास होना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप एफएमजी लिख पाएंगे। तो हाँ, मैं था अभी डॉक्यूमेंट्स पे। तो डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बता चुका हूँ जो जो चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप हमें डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में, हम आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफिस में सबमिशन करा देंगे। इसका आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा और आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के एडमिन ऑफिस में काम करते हैं। जैसे ही आप हमें डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर हम आपको एडमिशन लेटर हाथ में दे देंगे। आपका एडमिशन लेटर आने के बाद फिर जो आपका प्रोसेस होता है वो होता है वीज़ा का। अब वीज़ा के लिए हम देंगे एक टेलेक्स, जो हम आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे यूनिवर्सिटी के थ्रू एम्बेसी में अप्लाई कराते हैं। टेलेक्स का भी कोई पैसा नहीं लगता है। और टेलेक्स क्या होता है? टेलेक्स एक नंबर होता है, एक तरह से एक वीज़ा होता है टेलेक्स। टेलेक्स जब यहाँ से यूनिवर्सिटी टेलेक्स आपका अप्लाई कर देती है और इंडिया में आप बैठे हैं, तो वहाँ पे आपके पासपोर्ट पे आप जैसे पासपोर्ट एम्बेसी में लेके जाएंगे तो वो देखेंगे जी हाँ जी इनका वीज़ा तो लगा हुआ है। तो वो आपके उस टेलेक्स बेस नंबर पे आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा के देंगे, जो कि फिजिकल स्टैंप होता है। वो फिजिकल स्टैंप लगने के बाद आपका वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है कि आप इंडिया से, दिल्ली से, या जो भी आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूज़ करते हैं वहाँ से आपका ताशकंद आना है, क्योंकि ताशकंद है कैपिटल। 2 एयरपोर्ट है, एक तो ताशकंद या फिर समरकंद। डायरेक्ट समरकंद भी आप आ सकते हैं।
कुछ बच्चे ऐसे जो मुंबई के जो साउथ साइड से हैं वो डायरेक्ट समरकंद भी आते हैं, जो नियर बाई दिल्ली से हैं वो बच्चे दिल्ली से आते हैं। अब ये आता है कि जी हम तो पहली बार आ रहे हैं सर, हमें तो कुछ पता नहीं है। अब हमारा एक बंदा आपके साथ एयरपोर्ट से आएगा और आपको ताशकंद तक लेके आएगा, और यहाँ पे हम खड़े होंगे आपको रिसीव करने के लिए। हम आपको ताशकंद रिसीव करेंगे, कोई बच्चा अगर समरकंद एयरपोर्ट पे आता है तो हम उस बच्चे को वहाँ से रिसीव करेंगे, और ताशकंद या जहाँ से भी हम रिसीव करेंगे, रिसीव करके हम आपको हॉस्टल लेके आएँगे। और हॉस्टल आने से पहले ही हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। मान लो हमारे पास 100 बच्चा आ रहा है, तो हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी जी हमारे पास 100 बच्चा आ रहा है, तो हम उसका अरेंजमेंट, फूड अरेंजमेंट और रहने का अरेंजमेंट सब पहले से ही प्रिपेयर करके रखेंगे। आप आएँगे, आपको 1 घंटे के अंदर हर बच्चे को रूम अलॉट होगा और आप अपने रूम में सो रहे होंगे। फिर अगले दिन से हम आपको यूनिवर्सिटी लेके जाएँगे, जो भी हमारे पेपर साइन होते हैं वो पेपर साइन होंगे। उसके बाद उसकी अंडर द 1 वीक हम आपकी आपकी क्लासेस स्टार्ट करा देंगे। तो ये जो है हमारा खत्म हो जाता है एडमिशन प्रोसेस। अब उसके बाद आप आराम से रहें, आराम से खाएँ-पिएँ, आराम से हॉस्टल में रहें और आप आराम से पढ़ाई करें, अपनी क्लासेस लें। उसके बाद जो एक क्वेश्चन और था जो कि बड़ा मुझे अच्छा लगा, एक पेरेंट्स ने मुझे पूछा था कि सर आप हमें ज़रा उज़्बेकिस्तान के थोड़ा सेफ्टी के बारे में बताइए। उन्होंने बोला था कि उनका एक्चुअली मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन बता देता हूँ। उनका स्पेसिफिक क्वेश्चन ये था कि सर उज़्बेकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पे क्राइम रेट तो नहीं है? तो मैं ये बात आज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, 100% क्लियर, आप ये चीज़ दिमाग में रखिए कि उज़्बेकिस्तान, ये बात मैं मानता हूँ कि मुस्लिम कंट्री है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। देखो मुस्लिम कंट्री तो दुबई भी है, वहाँ भी लोग घूमने जाते हैं, तो वहाँ तो क्राइम रेट नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी मानता हूँ ये मुस्लिम कंट्री है, पर यहाँ पे कोई क्राइम रेट जो है बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे हमारे ऑलरेडी 2500 स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। उन्हें आज तक हमारे पास एक भी स्टूडेंट्स की कंप्लेन नहीं है कि सर हमारे साथ ये हुआ है, ना यूनिवर्सिटी में कोई कंप्लेन आई है कि सर हमारे साथ कुछ ऐसा अ, दुर्घटना हुई है, या किसी जो लोकल्स हैं उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी की है। कोई एक भी ऐसा केस नहीं है। तो उज़्बेकिस्तान देखिए बहुत सेफ कंट्री है। यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, इंडिया से मिलता-जुलता है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, आपसे बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव रखते हैं। यहाँ का जो एडमिन डिपार्टमेंट है, जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, वो आपसे एकदम कॉन्टैक्ट में रहता है। आप एक बार कॉल करिए, आपका यूनिवर्सिटी ने स्पेशल्स गार्ड है यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी ने अपने बच्चों फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल पुलिस है उनके उनके पास, कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है और बच्चा कॉल करता है कि सर मेरे को प्रॉब्लम है, तो वो ऑन द स्पॉट पुलिस भेजते हैं। इस लेवल की सेफ्टी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने मेंटेन करके रखी हुई है। अब बात आती है हमारी समरकंद स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टडी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग-अलग स्टडी से रिलेटेड अलग-अलग मुझसे सवाल पूछते हैं। जैसे एक बच्चे तो ने मुझे पहले सवाल पूछा था कि सर यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स कितने पढ़ाए जाते हैं? कि क्या पूरे जो 19 सब्जेक्ट है जो हमारे इंडिया में है वही पढ़ाए जाते हैं? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में पूरे 19 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू द 5th ईयर। और जो 1 ईयर है लास्ट ईयर, वो है इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी को आपको लाइसेंस देना है अकॉर्डिंग टू एनएमसी गाइडलाइन 2021। उसके बाद जो चीज़ आती है वो ये आती है कि क्लिनिकल एप्लीकेशंस कैसी है यहाँ पे। तो मैं बता दूँ क्लिनिकल बहुत अच्छा है। फर्स्ट से थर्ड ईयर तक आपके प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आपके एनाटमी हो गया, फिजियो हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और ये भी बहुत अच्छा है। एनाटमी डिपार्टमेंट मैंने खुद देखा हुआ है, और मैंने एक वीडियो भी बनाऊंगा मैं इस चीज़ पे अगर मेरे को मौका मिला। एनाटॉमी डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी तरह से फर्स्ट ईयर में आपको बॉडी वगैरह दिखाई जाती है। फिर थर्ड ईयर के बाद जो क्लिनिकल होता है, क्लिनिकल्स में क्या होता है कि यहाँ पे आपके हॉस्पिटल्स में क्लासेस लगती हैं। अब जैसे 6 घंटे की क्लास होती है हॉस्पिटल में, जिसमें 2 घंटा आपको थ्योरी और लेक्चर पढ़ाए जाते हैं, और जो 4 घंटे बचते हैं उसमें आपको हॉस्पिटल में ड्यूटी करनी होती है। और ये कैरिकुलम डेली फॉलो होता है हर क्लास में थर्ड ईयर के बाद। थर्ड ईयर में यहाँ साइक्लिक प्रोसेस होता है, वो जब आप आएँगे तो वहाँ वो पता लग जाएगा बहुत आपको। अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास 20 प्लस इंडियन टीचर्स हैं जो कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका फ़ायदा क्या है कि इंडियन इंडियन टीचर्स जो हैं यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि वो क्या करते हैं, एफएमजी और नेक्स्ट उसके हिसाब से बच्चों को आगे के लिए पढ़ाते हैं।
क्योंकि अगर बच्चा फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करेगा नेक्स्ट की और पूरा लास्ट ईयर तक उसी चीज़ के बारे में पढ़ेगा, उसी के हिसाब से पढ़ेगा, तो मुझे लगता है बच्चे को इंडिया जाने के बाद जब वो एग्ज़ाम देगा, अपनी प्रिपरेशन करेगा, तो उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और हमारे पास जितने भी यहाँ टीचर्स हैं, वो सभी एफएमजी पास हैं। उन सबको पता है कि प्रिपरेशन किस तरह से करनी है और किस लेवल की करनी है। तो ये चीज़ जो मुझे है ये बहुत अच्छी लगती है फ्यूचर्स डॉक्टर्स के लिए कि उन्हें पहले से ही इस चीज़ का पता रहेगा कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और किस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे करना है। इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट थी वो मैं दे चुका हूँ। फिर भी अगर किसी पेरेंट्स को या किसी बच्चे को यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी हो, इस शहर से रिलेटेड, इस देश से रिलेटेड, तो मैं आपके साथ हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं अपने सारे कॉन्टैक्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा कि हमारी आप सीट्स बहुत लिमिटेड है, तो आप जल्दी से जल्दी से अपना प्रोसेस स्टार्ट कराएँ और अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें और हम आपको इस पूरे सपने में आपका पूरी तरह साथ देंगे और अपना ड्रीम फुलफ़िल करें। थैंक यू, हेल्दी रहें।